कितने कमाल का बंदा है ये वैभव सूर्यवंशी। आखिर ये 14 वर्ष की उम्र में क्या क्या महारत हासिल करके रखा है और सबकी जुबान पर है, सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। एशिया कप चल रहा है और इस एशिया कप में अंडर 19 का एशिया कप चल रहा है और जिस प्रकार का जौहर दिखला रहा है हमारा 14 वर्षीय सूरमा, तो हर किसी की जुबान उसकी तारीफ करते हुए थक नहीं रही है और हर किसी की मांग उठने लगी है क्यों ना भारतीय टीम में इसकी एंट्री करा दी जाए। हालांकि 14 वर्ष का है, बहुत कच्ची उम्र है, बहुत कच्ची उम्र है, लेकिन इस कच्ची उम्र में भी उसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। हालांकि कई लोग अब कहेंगे कि क्रिकेटिंग एज अलग होती है, वास्तविक एज अलग होती है, लोग एज छुपा के काम करते हैं। XYZ जो भी फैक्टर हो, उस नेगेटिव फैक्टर से हट करके अगर हम लोग बात करें, चूंकि वो अंडर 19 में खेल रहे हैं और लगातार अपने जौहर दिखा रहे हैं, अपने कौशल दिखा रहे हैं। जब वो IPL में खेलने गए थे, याद हो आपको, उन्होंने 35 बॉल्स पे सेंचुरी लगाई थी GT के खिलाफ, गुजरात टाइटंस के खिलाफ। वहां तो सीनियर, मोस्ट ऑफ द सीनियर प्लेयर्स खेल रहे थे, उनके खिलाफ भी तो उसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। अभी हाल ही में उसने 91 बॉल पे 177 कुछ रन बनाए हैं। क्या ताबड़तोड़ बैटिंग करी है, 14 छक्के 9 चौके लगाए हैं। थोड़े समय पहले 45 बॉल पे 145 रन बनाया था बंदे ने। 35-36 बॉल पे शतक मार रहा है, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स की धज्जियां उड़ा रहा है वो। तो क्यों ना कम उम्र में ही उसको ला लिया जाए। हालांकि अभी उसको पकने का समय देना चाहिए। अच्छा, ये वो नगीना है जिसे अपने राहुल द्रविड़ भाई साहब ने उस कैंप में बनाया था। ये वही सारे नगीने हैं जो निकल के भारतीय टीम की चमक बढ़ाने के लिए आने वाले हैं। और क्या परिपक्व किया है राहुल द्रविड़ सर ने। ऐसे कोच होते हैं, इस प्रकार के कोच होते हैं जो नगीने तैयार करते हैं। ऐसे कोच नहीं होते जो पहले से उपलब्ध नगीनों की चमक खत्म करने का प्रयास करते हैं। गौतम गंभीर जैसे नहीं, नगीने बनाए जाते हैं, नगीने खत्म नहीं किए जाते। गौतम गंभीर जी, आपको कुछ सीखना चाहिए। बात करते हैं उधर से हटके एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी की। आखिर सचिन तेंदुलकर सर भी तो 16 साल की उम्र में आ ही गए थे ना, और कितनी ताबड़तोड़ बॉलिंग यूनिट हुआ करती थी पाकिस्तान की, साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की। उन सब के सामने तो आखिर वो क्रिकेट खेला करते थे ना। तो क्यों ना वैभव सूर्यवंशी को भी देखकर, परख करके उनको भी जल्दी ही टीम में लाया जाए और वहां उनको पकाया जाए। फिलहाल जहां वो हैं, लुत्फ उठा रहे हैं और बहुत ताबड़तोड़ बेहतरीन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड जड़े जा रहे हैं। हर यूनिट में शतक उनसे देखने को मिलता है। अभी सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो होती है भारत में, उसमें भी सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बना है वो बंदा जिसने सेंचुरी लगाई है। वो तो सीनियर्स के खिलाफ ही लगाई है ना। तो सैयद मुश्ताक में अगर वो लगा रहे हैं, अगर वो IPL में लगा रहे हैं, अगर वो एशिया कप में लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके बारे में विचार तो किया ही जा रहा होगा। जो लोग वहाँ के चयनकर्ताओं की भूमिकाओं में हैं, उनके नज़र में तो वो बने ही होंगे। कब लाना है, कैसे लाना है, वो मैनेजमेंट देखेगा। हम लोग तो यहाँ से अपने आप का आयास लगाते रहते हैं, किसी को भी हीरो बना देते हैं। तो उनको थोड़ा पकने का भी मौका दिया जाए, परिपक्व होने का मौका दिया जाए। हाँ, डर एक रहेगा कहीं कोई, जैसे एक विनोद कांबली हुए थे, उसके बाद दूसरे विनोद कांबली हमारे पृथ्वी शॉ हो गए, तीसरे विनोद कांबली कहीं हमारे ये वैभव सूर्यवंशी ना हो जाएं। जायसवाल के लिए भी वो थोड़ा सा डर लग रहा था बीच में, क्योंकि बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद जो ढलान आया, लेकिन अभी वो संभल रहे हैं। पृथ्वी शॉ नहीं संभल पाए तो हमें वैभव सूर्यवंशी को पृथ्वी शॉ नहीं बनने देना है। तो इस बात का भी ख्याल हमारे मैनेजमेंट के द्वारा रखा जाना चाहिए। अच्छा, इन खिलाड़ियों का ना थोड़ा सा मेंटली टफनेस और इनकी काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जानी चाहिए और कुछ एज तक इनकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। तो हमारे ये जो नगीने हैं जो बाद में ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो विनोद कांबली साहब हों, चाहे वो पृथ्वी शॉ साहब हों, चाहे वो हमारे ये अभी हाल ही में और जो खिलाड़ी उस चपेट में आ जाते हैं और उसके बाद हम बहुत अच्छे नगीने खो देते हैं। ओवरऑल हम वैभव सूर्यवंशी के भविष्य को लेकर बहुत मतलब आशान्वित हैं और चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द भारत का गौरव बढ़ाएं। जिस प्रकार अभिषेक शर्मा लगातार परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन प्रतीक्षा करनी पड़ी एक लंबे समय तक। आखिरकार उनकी इंडियन टीम में एंट्री हुई। युवराज सिंह उनको अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, अभी भी मैच के बाद मिलने गए थे, बातचीत हो रही थी। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लड़का बहुत कमाल का लड़का है और आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट में एक अपनी अलग छाप छोड़ने वाला है। ध्यान रखिए इसका, संभालिए, अपना नगीना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगले वीडियो में मिलते हैं जी।